नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 7 नवंबर। सो आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपका लेटेस्ट अभी न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका सारे फायर क्रैकर्स पे बैन लगा दिया। तो आप कितना फायर क्रैकर फोड़ोगे मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। उसी के साथ साथ अगर आप पेश आप बनाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को बताइए क्या करना है, और आपका जो फीस है वो भर दीजिएगा। और नीचे यहाँ पे आप कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, यानी फीस कैसे भर सकते हैं। क्लासेस कर रहे हैं पर फीस नहीं भरते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे रेजर पे के माध्यम से आप अपना फीस ज़रूर भर दीजिएगा। एफएम फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं ग्लोबल रिकवरी स्लो एंड अनइवन नीड्स जॉइंट एक्शन। सो प्राइमरली यहाँ पे वही आपका यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा देयर आर सर्टेन फेजेस इन इकोनॉमी। जैसे अप फेज मतलब एक्सपेंशन फेज होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है। जैसे आप फेफड़े में जब हवा लेते हो ना, कभी सांस छोड़ते हो सांस लेते हो। जब आप सांस छोड़ते हो तो फिर आपका कंट्रैक्शन होता है लंग का, और सांस जब लेते हो तो आपका एक्सपेंशन होता है। तो उसी तरीके से आपका इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के माध्यम से वो साइकिल जो होता है, इकोनॉमिक साइकिल हो गया। लाइफ साइकिल जो होता है ना, आदमी पैदा होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, फिर मतलब आदमी पैदा होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो उसी तरीके से आपका एक इकोनॉमी, आपका एक कंपनी, हर एक चीज़ का जो एक साइकिल होता है। सो अगेन जो हमने देखा हुआ है कि अभी जितने भी सारे जो ग्रोथ है डेफिनेटली लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आफ्टर आफ्टर कोविड नियर अबाउट 4 साल हो चुके हैं। So it's been a long time. 4 साल it's actually a long time. Half of the decade is near about gone. So ये 2020 वाला जो decade है, 2020 वाला decade है, half of the decade is completely gone. So पता ही नहीं चला। ठीक है, 2024 में हम घुसने वाले हैं, फिर 2025 एंड देन वी विल नियरली बी एट 2030 एंड 2030 के बाद 2047 हमारे जो है 100 साल हो जाएंगे हमारे देश की आज़ादी के। बहुत लोग जो है बूढ़े होकर ख़त्म भी हो जाएंगे। एंड यहाँ पे वही आपको देखने को मिलेगा कि द गवर्नमेंट ग्लोबल लेवल पे जो है गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दे वांट द इकोनॉमी टू सर्वाइव एंड सस्टेन एंड ग्रो एंड एक्सपैंड कैसे करोगे? जब लोग जो है ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, लोग ज़्यादा जब कंज्यूम करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल जो है वो इम्प्रूव होगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि कम फैक्ट्री अगर नहीं चल रही होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो मतलब खर्चा नहीं कर पाएंगे तो फिर फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी। तो सारा चीज़ जो है वो इंटर कनेक्टेड होता है। गवर्नमेंट जो होता है वो बेसिक आपका जो है स्ट्रक्चर या बेसिक इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करती है। उस पर जो है फिर एंटरप्रेन्योर्स ये सारे जो है काम करते हैं। इसराइली फोर्सेस कट ऑफ नॉर्थ गाजा, टोल क्रॉसेस 10,000। गूगल्स एंटी ट्रस्ट पेन गेट्स वर्स। एंटी ट्रस्ट का मतलब होता है कि आपका अगर आपका किसी भी बिजनेस में, सिंपल भाषा में ये बोलूँ कि अगर आपका किसी बिजनेस में मोनोपोली है तो गवर्नमेंट जो है मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहती। सो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रिसेंट आपका हिस्ट्री में अगर हम देखें, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑयल जो था, जो आपका रॉकफेलर ने शुरू किया था, स्टैंडर्ड ऑयल को जो है कुछ हिस्सों में यानी कई कंपनीज में उसको तोड़ा गया था। एक्सॉन इज़ वन ऑफ द कंपनीज इन विच द स्टैंडर्ड ऑयल वाज ब्रोकन डाउन एंड स्टैंडर्ड ऑयल का आपका मार्केट में मोनोपोली था। सो अभी गूगल का एंटी ट्रस्ट जो है, गूगल का कभी अपने को जो है एज अ सर्च इंजन कंपनी नहीं बताता है, वो एज अ मार्केटिंग कंपनी या एडवर्टीजमेंट कंपनी बताता है। तब वो दिखाता है कि एडवर्टीजमेंट का जो बिजनेस है या ग्लोबल जो मार्केट है वो नियर अबाउट 40-50 बिलियन डॉलर है। हम यहाँ पे 4-5 बिलियन डॉलर ही कमा रहे हैं। सो वी आर नॉट अ मोनोपोली, बट व्हेन इट कम्स टू सर्च इंजन दे हैव दिस, एंड उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। और यहाँ पे लॉबिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिग बैंग लग्जरी सेल्स ऐड टू दिवाली शेन। कुछ दिन पहले तो यही बता रहा था कि लग्जरी गुड जो है सेल नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। रिसेंटली आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ा, जो आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया था, कि वहाँ पे अनयूज्ड जो आपके गाड़ी के जो इन्वेंटरी है वो बिक नहीं रहा है, तो उस पर ज़्यादा पुश किया जा रहा है। सो लग्जरी डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि कल ही मैंने आपको बताया था 80 करोड़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि वी आर लॉन्चिंग दिस कैंपेन, जहाँ पे हम 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन देंगे 5 साल के लिए। So in this situation we need to understand that 140 करोड़ पॉपुलेशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। 80 करोड़ को आप राशन फ्री में प्रोवाइड करो, मतलब उसका जो बेसिक नेसेसिटी उसके पास नहीं है। बाकी बचे कितने हमारे पास, कितने बचे आपका 20 एंड 40 दैट इज 60 करोड़। 60 करोड़ में से 2 करोड़ सिर्फ ITR देते हैं, मतलब 2 करोड़ जो है वो नौकरी मतलब जॉब करते हैं, या आपका प्राइमरीली बिजनेस वाले टिपिकली ITR फाइल करते हैं, पर वो अपना जो सैलरी है बहुत कम दिखाते हैं। इसलिए आप देखोगे जो अंबानी है वो अपना सैलरी जो कंपनी से लेता है मे बी 1 रुपये लेता है। बिल गेट्स ये जो है 1 रुपये लेते हैं। तो आपको लगता है कि 1 रुपये से इसका खर्च चलेगा? नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि जो 2 करोड़
जो ITR भरा है, 2 करोड़ जो है जॉब करते हैं, प्राइवेट हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको ITR देना ही पड़ेगा। बाकी जो बचे हैं उसमें आपका रिच क्लास आता है, रिच क्लास बहुत ही कम है, मैंने बताया था नियर अबाउट 40 लाख ऐसा ही अप्रोक्सीमेटली होगा, जिसका नेटवर्थ जो है 1 करोड़ से ऊपर है। और उसके बाद जो आता है लोअर इनकम ग्रुप या मिडिल क्लास जो आता है, उसके पास जो है जैसे मैंने बताया कि वो गुड्स परचेज कर रहा है, बट लो इनकम ग्रुप का जो है एक्सपेंसेस, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो कल हमने बात किया था, FMCG पे सबसे ज़्यादा जिसका इफेक्ट हो रहा है, वो पैसा उसके पास नहीं है, खर्चा यानी जो वांट बेस्ड है, नीड बेस्ड जो नहीं है, वांट बेस्ड जो खर्चा है वो नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। और यहाँ पे वो डेफिनेटली हमारा जो इंडियन साइकोलॉजी है, कल्चरल हमारा जो साइकोलॉजी है कि हमें सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें अपने बोलते हैं ना, जितना आपका क्या बोलते हैं उसको, जितना आपका कपड़ा जो होता है ना, चादर जितना है उतना ही आपको पाँव पसारना चाहिए, उसी तरीके से वो कॉन्सेप्ट जो है हमारे कल्चर में है। तो इसलिए हम लोग टिपिकली क्रेडिट पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, यानी हम जो है कर्ज़ा पे, मतलब बहुत ही मजबूर होता है आदमी तभी आके कर्ज़ा लेता है। टिपिकली कर्ज़ा ड्रिवन सोसाइटी हम है नहीं। सो हमारा जो अमेरिका अगर हम देखें या यूरोप देखें, दीज आर कर्ज़ा ड्रिवन सोसाइटी। यहाँ पे क्रेडिट को पुश किया जाता है, यानी बंदे जो है एक क्रेडिट कार्ड को पे बैक करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन। सो हायर स्पेंडिंग पर कस्टमर्स अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, वेरी वेरी गुड। और आपका डाइन इन एंड एयर प्योरीफायर का बिजनेस है डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि दिस इज़ ऑल मैन मेड। दिल्ली में जो आपका टॉक्सिक एयर का जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ ऑल मैन मेड। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ट्रैफिक जैम की वजह से बेंगलोर इज सफरिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का लॉस एनुअली। 20,000 करोड़, 20,000 फ्रीकिंग करोड़, ठीक है। 20,000 करोड़ मतलब कितना होता है, नियर अबाउट $2.4 बिलियन। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बिलियन बिलियन डॉलर्स जो आप लूज़ कर रहे हो। वाई? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप इम्प्रूव करते हो तो डेफिनेटली, क्योंकि इतना वॉल्यूम है, इतने लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी मैंने ये, अब मैं अपने कज़िन के साथ बात कर रहा था कि मैंने देखा कि भाई उस एक बंदे ने 10 साल पहले एक फ़्लैट खरीदा 3 BHK, 45 लाख रुपीज़। अभी वो उस गाड़ी के सॉरी, वेदर चेंज हुआ है, सर्दी हुआ है, सबको हुआ है, मेरा भी गला बैठ गया है, सुन के आपको लग रहा होगा। सो वहाँ पे मैंने उसको बताया कि रिसेंटली उसने एक हैरियर परचेज़ किया 22 लाख रुपए का। मैंने बताया कि 40 लाख रुपए का उसका फ्लैट है, उसके नीचे 22 लाख रुपए का वो हैरियर घुसा रहा है, और वहाँ पे गाड़ी जो है, मतलब रास्ता जो है पतला है, तो उसमें हैरियर घुसता नहीं है, और चलाता कौन है? मे बी महीने में 200 किलोमीटर चलता है। इज़ इट वर्थ इट? आई डोंट नो, यू टेल मी। जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज़ जिससे आपको पैसा मिलता है, दैट इज़ एन एसेट। जो भी चीज़ जिसके ऊपर आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, विच डिप्रिशिएट्स, इट्स ऑलवेज अ लाइबिलिटी। इवन योर बॉडी इज़ अ लाइबिलिटी। अगर उसका आप अच्छा केयर नहीं करते हो, अगर आप अपने बॉडी को अच्छा केयर करते हो, देन इट बिकम्स एन एसेट। सो इसलिए बोलते हैं ना, बीमार होने से आप लाइबिलिटी बन जाते हो, और जब भी आप उस स्वस्थ शरीर को लेकर काम करते हो तो यू बिकम एन एसेट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाला है। और डेफिनेटली एस्थमा विल बी द प्राइमरी डिजीज़। इनहेलर्स ये सारे जो है इसका सेल होने वाला है, एंड लंग कैंसर विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन इंडिया इन अपकमिंग ईयर्स। देखोगे लंग कैंसर के इशूज़, डायबिटीज़ के इशूज़ डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे, एंड गवर्नमेंट कुछ नहीं करी है। सो एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आर्गूमेंट मैं सुन रहा था, इट वाज रियली रियली फनी, बट यहाँ पे नो वन इज टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, बट एवरीवन इज ब्लेमिंग एवरीवन एल्स। मैं यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों, कोई भी पार्टी पकड़ो, बीजेपी आप या कोई भी कांग्रेस को पकड़ो, एवरीवन इज ब्लेमिंग ईच अदर। कोई सोल्यूशन नहीं चाहता है। नो वन इज बॉदर्ड अबाउट द सोल्यूशन कि हाँ वी आर लुकिंग टू वर्क ऑन इट, वी आर लुकिंग फॉर सजेशन कि यू नो लेट अस फिक्स इट। सब बोल रहे हैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ग्लोबली ऐसे ही होता है, कोई काम नहीं करता है। सो बॉटम लाइन ये है कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सो सबसे पहले जो है, अगर आप दिल्ली या ऐसे शहर में रहते हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, जहाँ पे जैसे मुंबई कंपैरेटिवली इट विल हैव वेरी गुड एयर बिकॉज पास में समुद्र है। चेन्नई का भी सेम है। बैंगलोर इज़ अ लैंड लॉक्ड एरिया। कोलकाता थोड़ा सा दूर जो है आपका, यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, समुद्र है, बट स्टिल यहाँ पे हवा जो है घूमता रहता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। दिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के पास में आपका पहाड़ है, और वो हवा जो है कहीं मूव नहीं कर पाता, वो लॉक हो जाता है, इसलिए आपका जो पोल्यूशन है वो बहुत दिन तक सस्टेन करता है। इस जगह पे डेफिनेटली यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू एयर प्यूरीफायर। और अगर आप पीने का पानी साफ़ पीते हो, और जो हवा जो है वो अगर साफ़ लेते हो, तो योर लाइफ बिकम्स बेटर। तो पानी के लिए तो आपने RO लगा लिया, घर में तो आपको एयर प्यूरीफायर लगाना ही पड़ेगा। AC अगर आप खरीद पाते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ एन एक्सपेंस, बट शॉर्ट टर्म में लगेगा आप खर्चा हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल। रादर देन हैविंग एस्थमा एंड लंग कैंसर, इट इज़ बेटर टू हैव एयर प्यूरीफायर एट होम। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ टू मूव आउट ऑफ दिल्ली, बट बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो या
IT pays now not much higher for the new hire. Hikes for techies switching job fall. So IT में देख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे मे बी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं है, बट यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके पास जो है कमांड होगा, दे हैव अ लॉट ऑफ लेवरेज ओवर एम्प्लॉयज़, सो दे विल बी एबल टू ऑफर देम लेस मनी एंड गेट मोर वर्क डन। और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोड हो जाएगा, क्योंकि टिपिकली लोग जो है मूनलाइट करते हैं या काम नहीं करते हैं, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग टू आउटसोर्स। जैसे मैंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम माइट नॉट वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म, बट कंसल्टेंसी यानी जो आपका डेलीगेशन वाला जो काम होता है, एज अ फ्रीलांसर यू कैन वर्क, यू कैन स्टार्ट एजेंसी। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है कंपनी को बोल सकते हो कि आप आउटसोर्स करके दो, मैं काम करके दे रहा हूँ, यू डोंट हैव टू हायर मी, आई डोंट वांट टू बिकम अ वर्क फ्रॉम होम। सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू ग्रो। एंड फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है हमारे यहाँ पे उतना न्यूज़ आता नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट दैट रेलिवेंट टू दी फाइनेंशियल मार्केट्स, बट इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ काम होना चाहिए, इसके ऊपर बात होना चाहिए, दैन डेफिनेटली वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। India looks to fast track Tesla approval by January. So, Ministry asked to iron out differences with EV US EV company pave way for announcing. इशू तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ईवी सेल हो रहा है। द लास्ट ट्रेड इंडेक्सेस गेन नियरली 1% ऑन फेड रिलीफ फॉल इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स। सो कमोडिटी स्पाइक में रॉब कंपनीज ऑफ प्राइसिंग पावर। सो तो निफ्टी बहुत ही अच्छा उसने रिकवर किया है, 19,200 था, 19,100 था, वहाँ से 19,400 अभी गया, आज 19,350 नियर अबाउट वहाँ पे मूव कर रहा था, विच इज़ वेरी गुड। द लास्ट ट्रेड इंडेक्सेस गेन नियरली 1% ऑन फेड सिग्नल फॉल इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स। सो पैसा आ रहा है, जैसे मैंने बताया था, गोरा पैसा आएगा, पैसा निकालेगा, वो पैसा उठाएगा मार्केट से। एज ए रिटेल आपको बचना पड़ेगा, देसी तो बच जाएगा, गोरा भी बच जाएगा, आप फंस जाते हो। ज़्यादा पैसा जो डूबता है ना वो गोरे का नहीं डूबता, वो देसी का ही डूबता है। Volatility rose 2% to 11.11%, suggesting option traders seeking higher risk in the market in the near term. Khemka said. Well, the net profit has been higher than the expectation, and the commentary for the festive season is also positive. ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, सेंटिमेंट बेस्ड आपका बिजनेस है, तो इंडेक्सेस हमेशा सेंटिमेंट्स के ऊपर ही चलते रहता है। बाइजू जो है आपका एपिक को बेचने वाला है, एपिक आपका यूएस बेस्ड आपका कंपनी है, टू जॉफ्रे जॉफ्रे कैपिटल यानी पी वाला कंपनी है। इसको परचेज तो किया था बहुत बड़ा अमाउंट में, एपेक को परचेज़ किया था, आकाश को परचेज़ किया था, फिर भाई बहुत ही ख़राब वाला था यार, बहुत ही ख़राब। बाईजू का हालत बहुत ही ख़राब है, इसलिए बाईजू के एड्स वाइड्स सब बंद हो चुके हैं यार। बॉन्ड्स लुक मच अट्रैक्टिव दैन स्टॉक्स, डेफिनेटली आपको तो लगेगा ही, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहा है कम्पेयर टू, बट वही है, इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एटलीस्ट फॉर दी कंट्रीज़ लाइक मार्केट्स लाइक यूएस, यूरोपियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। वहाँ पे अगर आपका बॉन्ड में भी अगर आपको मतलब इन्फ्लेशन इज़ नियर अबाउट 1% 2%, नियर अबाउट 2.5%, विच इज़ क्वाइट हाई देयर, क्योंकि वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जो होता है 0.1% होता है, 0.00% होता है उस जगह पे, तो वही है। बट इंडिया में आपका इन्फ्लेशन जैसे आपको पता है 10%, 10% 7% बोलते हैं, बट मोटा मोटी 10 से 12% आपका इन्फ्लेशन रेट चलता है। उसमें आपका बैंक जो है 7%, 7.5% देता है। डेट भी जो है अभी देख रहे हैं कि 7%, 9%, 8% का उठा रहे हैं ये लोग। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इफ आई माइट से, इज़ बेटर ऑप्शन। डेट में अगर पैसा डालते हैं, इट इज़ स्टेबल, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, बट एटलीस्ट इट इज़ कंपेरेटिव टू दी इन्फ्लेशन। अंडर प्रेशर, specialty chemical companies rally on positive MS report. So Murugan Stanley क्या बोल रहा है? The broker said the investor could experience positive surprises in select stock, particularly companies with diversified portfolio, primarily okay. किसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है? एग्री में है, हाइड्रो में है। So this segment is moving quite well. Earnings in specialty chemical have recalibrated, dropping by 30 to 50% from the financial year this. While current valuation may be appearing high, India chemical companies are expected to benefit in the long run. Definitely ये आपका सेकुलर एक इंडस्ट्री है, सेकुलर एज इन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा। SBI कैन राइड अप 24% अपसाइड। वाह, सही है, सही है, सब बोल रहे हैं खरीदो उसको भाई, खरीदो। टारगेट प्राइस कितना है? सही है, वेरी नाइस। सो अडानी डिवेंचर के बारे में बात किया था, मे बी मैं मिस आउट कर गया, रिकॉर्डिंग हो रहा था शायद से, पॉज हो गया होगा।
फिर अभी शादी जो है ऑल राउंड शो लिफ्ट्स इंडियन होटल्स एंथुजियास्ट एनालिस्ट, ग्रोथ होगा। शादी का सीज़न है, लोग घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में भी अच्छा ग्रोथ है, लीजर ग्रुप क्रू। ओके, लेट्स मूव ऑन। कमोडिटी प्राइस सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा, जो फ्यूल प्राइस है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। वो सारी चीज़ों को जो है अफेक्ट करता है, हर एक चीज़ के प्राइस को अफेक्ट करता है। वेरी नाइस स्टफ। वेदांता सील्स कॉपर एसेट एग्रीमेंट विद ज़ाम्बियन गवर्नमेंट। वेरी नाइस। ऑटोमेशन का ज़माना आ चुका है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेल्स इंक्रीज 31% Q2। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी जो है मैनुअल लेबर पे, जैसे मैंने बताया था, ह्यूमन लेबर इज़ ऑलवेज वेरी अनरिलायबल। दैट्स वाई ऑटोमेशन एंड डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इनपुट कॉस्ट है सीमेंट का, सरिया का, इसका दाम तो कम नहीं होने वाला है, बट लेबर को जो है आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। सो छोटे मतलब सिंपल सा चीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ, बैकहो, सीमेंट मिक्सचर, कंक्रीट पंप, इन सारी चीज़ों का जो है, आप क्या देख रहे हो, वेल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हैज़ 70% share in the total this recorded a sale of 20,000 units pick and carry cranes। पिक एंड कैरी मतलब वो होता है, सामने पिक एंड कैरी क्रेन में दिखा देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं पिक एंड कैरी क्रेन, देखा तो होगा जिससे भी, तो आपको पता है कि बुलडोज़र जो होता है बैकहो बोलते हैं उसको प्राइमरी। ये आपका पिक एंड कैरी है, तो इसमें अलग 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 टनेज होता है। सामने वाला सबसे ज़्यादा होता है, दूर वाला सबसे कम होता है, तो ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। पिक एंड कैरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Concrete equipments were largely accounted for concrete mixtures। ये सो ये कौन कौन बनाता है, ये प्राइमरली आपका जो है जॉइंट वेंचर में बनता है। कुमात्सु है, टाटा हिटाची है, फिर डूसान है, और दो तीन कंपनी है, जेसीबी तो है, टीआईएल ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड भी है, वो तो शायद से बिक चुका है। एंड कुछ कुछ कंपनीज ही है, प्राइमरली आपका चाइना से आता है और यहाँ पे असेंबल होकर बिकता है। जैसे मैंने बताया, स्कूल वाला बिजनेस बहुत ही अच्छा है। स्कूल इज़ प्राइमरली रियल एस्टेट बिजनेस। The fresh pen will do this portfolio, which comprises 13 schools in South and West India. We're looking to add 15 more schools। इसलिए बाईजू को जो है डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट करना चाहता था कि आप स्कूल बनाओ, स्कूल बनाओ। स्कूल के साथ तो आप ऑलरेडी काम करो, बट स्कूल ओन करो। सेल योर चेन ऑफ स्कूल्स, मतलब फ्रॉम केजी टू ग्रेजुएशन, अगर आप ये कर पाते तो बहुत अच्छा होता है। मैक्स हेल्थ केयर का अच्छा मूवमेंट है, एक्साइड का भी अच्छा मूवमेंट है, भारत फोर्स का भी अच्छा मूवमेंट है, सबका अच्छा मूवमेंट है। सर नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और फिर मिलते हैं आपके साथ कल। एक कमेंट आया था कि ये जो पब्लिक डिक्लेयर होता है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। सो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड आई ट्राई टू शेयर इट विथ यू, एंड उस पर हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये कैलो बेस्ड कंपनी, ईसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, कदम बेलिल पॉल थॉमस और ईसएफ फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है इनके प्रमोटर। सो देयर इज़ ओनली इंडिविजुअल प्रमोटर है, त्रिशूर बेस्ड कंपनी है। सो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे इसका बिजनेस जो है आपका कंसनट्रेटेड टू केरला एंड तमिलनाडु, एंड 43% है, 13% इज केरला तमिलनाडु। सो इट्स अ वेरी जियोग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड या कंस्ट्रिक्टेड कंपनी, एंड रिस्क एंड सब कुछ यहाँ पे दे देते हैं। अट्रिशन रेट वॉज वेरी लो कंपेयर टू फॉर अ बैंक। नॉन एनुअलाइज्ड, अरे इतना ज़्यादा कैसे हो गया। सो ऐसा पढ़ने से आपको मतलब सब सिंपल सा चीज़ है, समझाया जाता है, बट वही है, कहाँ से इन्होंने पैसा उठाया था, किन किन लोगों ने इन पे पैसा डाला था, कौन इन्वेस्टर है, कौन प्रमोटर है, फंड रेजिंग कब किया था, ये सारी चीज़ें इनको दे दिया जाता है। मतलब रिस्क टू इन्वेस्टर मतलब वही बता देते हैं कि हमारा बिज़नेस क्या है, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे हमारा बिज़नेस जो डूब सकता है, आपका पैसा भी डूब सकता है यहाँ पे। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा, और ये कंप्लायंस वाले बिजनेसेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वी वे नॉन compliance ऑफ 17 आउट ऑफ 272 रिस्क बेस्ड वाज ये दिस एंड ओके, यस। क्लियर कट बोल रहा है भाई, 17 जो है कंप्लायंस नहीं कर पाए हम लोग, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये रहा। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं आपके साथ, ठीक है, बाय बाय।